नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाईकोर्ट एलडीसी, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्ज़ाम है आप सभी को पता है कि 13 मार्च को, कब है भैया 13 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड भी दोस्तों आ चुके हैं, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, काफ़ी दिन पहले आ गए थे, सभी ने आई होप कि सबने डाउनलोड कर लिए होंगे। 13 मार्च को एग्ज़ाम है और आज की तारीख कितनी है? आज दोस्तों 11 मार्च है। आज तारीख कितनी है? 11 मार्च दोस्तों है। और यानी आप देख सकते हैं 11 मार्च, बीच में आपका एक ही दिन बचा है 12 मार्च का, बीच में बचा दोस्तों एक ही दिन आपके पास बचा है। अभी जो ये वीडियो मिल रही है शाम को मिल रहा है, 11 मार्च शाम को ये करीबन आपको मिलेगा वीडियो। देन अभी ज़्यादा समय नहीं बचा, सिर्फ एक दिन का दिन, उसके बाद आपका एग्ज़ाम है। तो कुछ विशेष बातें अभी इस समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। जितना हमारे पास मटेरियल है पढ़ने वाला उतना हम पढ़ सकते हैं। इस समय नया कुछ हम नहीं करेंगे। इसी मुद्दे पे आज हम बात करने वाले कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। एग्ज़ाम हॉल की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले आपको पता होना चाहिए सब कुछ। तो खासकर स्पेशली वीडियो रहेगा हाईकोर्ट एलडीसी वाले बच्चों के लिए, तो लाइक कर दें इस वीडियो को, क्योंकि ये आपके लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। शेयर कर देना जिससे सभी साथियों तक पहुंच पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाले और कोई भी अपडेट रहते हैं या भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी मैसेज है वो आपको वीडियो के माध्यम से दोस्तों मिल पाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपडेट मैंने थंबनेल पे आपने देखा, मैंने कुछ 4 पॉइंट्स लिखे थे। सबसे पहला मैंने कि आप गलती करने वाले हैं। देखो पहला मैंने लिखा था कि आप गलती करने वाले, क्या करने वाले? आप गलती करने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं इस बात को समझेंगे, करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन महत्वपूर्ण रहेगा आप सभी के लिए दोस्तों। महत्वपूर्ण छोटे छोटे जो मिस्टेक्स करते हैं उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन हम वो जान नहीं पाते हैं। तो ये आपको बताने वाला हूँ कि आप गलती करने वाले। देखो एग्ज़ाम 13 तारीख को है। इस समय जैसे ही आपको पता है कि एग्ज़ाम की घड़ी जब नज़दीक आती है ना, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे उसकी तैयारी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, कम तैयारी है उनके साथ तो हो गए, दिल की धड़कन है बिल्कुल तेज़ हो जाती है। हमने कितना भी पढ़ा हो, हमने 10 बार 5 बार 15 बार जितनी बार भी हमने रिवीजन दोस्तों कर लिया है, देन उसके बाद भी एक कहीं ना कहीं घबराहट जरूर होती है। और इस घबराहट का कोई समाधान दोस्तों नहीं है। आप जितना ज़्यादा और पढ़ेंगे तो उतनी ज़्यादा और घबराहट दोस्तों आपके दिल में होएगी। सीधी सी बात है। ज़्यादा कुछ नया आपको नहीं करना। गलती क्या करेंगे ये देखिए, गलती ये करेंगे हम संपर्क में रहेंगे हमारे शुभचिंतकों से, है ना। तो इस समय क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करने की बात सामने आएगी कि भाई इस समय कोई वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्या चीज़ आपको प्रेजेंट की जा रही है, या मार्केट में क्या कुछ आया है नया, है ना। तूने क्या पढ़ लिया, आपका रिलेटिव जो शुभचिंतक है कि भाई मैंने ये पढ़ा है, आप क्या सोचोगे, अरे उसने तो ये बुक पढ़ी है, मैंने ये बुक, क्या पता इसमें से आए ना आए। तो आप तुरंत फुरंत में वो बुक भी लेके आ जाओगे। अब आपको पता कि एक दिन का गैप बीच में है तो क्या बुक पढ़ सकते हो। वो कहेगा मैंने ये नोट्स पढ़े हैं, मैंने ये मॉडल पेपर निकाले हैं, ये मार्क बहुत अच्छे हैं। अगर वो ये बोल देगा आपको ना कि यार मैंने जो निकाले ना वो बहुत अच्छे हैं, तो मन में कहीं ना कहीं शंका उत्पन्न हो जाएगी, अरे मैंने तो वो नहीं निकाले, उसने निकाल लिए। वो कह रहा है अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी वो भी लेके आओगे। होगा क्या, इससे फ़र्क क्या होगा, इससे गलती कहाँ कर रहे हो कि जो चीज़ आपके पास है, जो आपने 1.5 से 2 साल में पढ़ा है ना, उसको तो आपने क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया एक साइड में। अब नया पढ़ने जा रहे हो, जबकि पढ़ना क्या चाहिए, जो चीज़ आपने पढ़ रखी है वही दोस्तों आपको करनी चाहिए। तो ये गलती ना करें और हमेशा ध्यान करना। इससे क्या होगा, आप डबल माइंड हो जाओगे, उत्सुकता आपकी बढ़ेगी। जो चीज़ें, इससे आपका माइंड क्या रिलैक्स नहीं होगा, इससे आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा। जो चीज़ें आपने लर्न कर रखी, जो याद करी, कहीं ना कहीं वो दोस्तों साफ हो जाएंगी धीरे धीरे। हड़बड़ाहटी के अंदर चीज़ें भूली जाती है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें कि कोई भी आपको कुछ भी कहे, कि आपको ये भी कह दे कि ये पेपर ले ले, ये पेपर मेरे पास आ गया है, यहाँ से प्रश्न आएगा सारे सारे। बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। आपको इतना रखना है ध्यान में कि हाँ जो मैंने पढ़ा है अब तक, जो मैंने एफर्ट लगाए हैं वो बिल्कुल सही है मेरे लिए, और रामबाण सिद्ध होंगे, मैं बिल्कुल एग्जाम को करेक्ट कर पाऊंगा। इस सकारात्मक सोच के साथ दोस्तों आपको धैर्य बना के रखना है। एक दिन पहले सुन रहे हो, एग्जाम हॉल की रणनीति है। जिससे दूसरी, हम कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, आप सुनना मेरी बात को, आप गाड़ी में जा रहे हो, बुक लेके नहीं जाना आपको। कोई कहे ये लिख के ले गए, वो गाइड ले गए, बहुत लेके जाते हैं। एग्जाम में रूम में जाने से पहले तक पढ़ते हैं। अरे तो भाई 2 साल से आपने नहीं पढ़ा है, 2 साल से आप नहीं पढ़ पाए, तो क्या वो 5 मिनट में अंदर जाने से पहले पहले पढ़ लोगे? और हो क्या जाएगा उससे? उससे कुछ नहीं होगा, उससे फायदा नहीं होगा, लॉस हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ पहले से आपने पढ़ रखी है वो साफ हो जाएगी, वो साफ हो जाएगी। कुछ भी आप
सहायक सामग्री अंतिम समय साथ लेकर न जाएं एग्जाम हॉल तक कि आप हड़बड़। और दूसरी बात, हम देखते हैं सामने वाला पढ़ रहा है तो हमारे मन में शंका, अरे यार वो पढ़ रहा है, इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो घबराहट नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने आप को मोटिवेट रखना है कि नहीं वो पढ़ रहा है, कोई बात नहीं है, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है। बस ये गलती मत करना। पहला ये की पॉइंट दोस्तों ध्यान में रखनी है, ये गलतियां मत कर देना। इससे क्या होगा कि कुछ परसेंट लॉस हो सकता है जो आपकी तैयारी है। दूसरा दोस्तों, पहले कौन सा विषय करना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों सब्जेक्ट, कि भी सब्जेक्ट कौन सा चूज करें। यानी 3 सब्जेक्ट आपके पास है, आपके पास जीके है दोस्तों, आपके पास हिंदी है दोस्तों, है ना, और दूसरा आपके पास दोस्तों क्या इंग्लिश है। अब 3 सब्जेक्ट हैं कि पहला कौन सा करें, है ना। ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। फर्स्ट एंड फॉल मैं आपको ये कहूँगा कि इन तीनों हो सके तो आप शुरू से ही चलें, पहले प्रश्न से चलें और धीरे धीरे जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो करते जाएं। 2 या 3 राउंड लें। पहले राउंड में आप वो प्रश्न करें 1 नंबर से लगे, चाहे वो 1 नंबर इंग्लिश का है, वो हिंदी का है, चाहे इंग्लिश का है। पहली बात तो ये। या कई क्या करते हैं कि पीछे से स्टार्ट करते हैं, कई पीछे से करते हैं, कोई बीच में से स्टार्ट करते हैं। इससे होगा क्या, कहीं ना कहीं OMR भरने में गलती मिस्टेक हो जाएगी। अगर OMR के अंदर एक प्रश्न भी गलत भरा गया ना, तो आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा धोखा आपके साथ दोस्तों होगा। तो ऐसा ना करें, चाहे पहले हिंदी का पेपर आपके सामने हो, पहले 1 नंबर इंग्लिश का हो, जो जीके का, आप 1 नंबर से शुरुआत करें। जो प्रश्न आपको आ रहा है वो करते जाए। एक बात तो ये हो गई है। अगर ये नहीं करना चाहते तो फिर आप देखें कि कौन सा आप बेस्ट दे सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी दोस्तों ये रहती है कि इंग्लिश के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आती है, स्टूडेंट्स को डर रहता है। तो डरने वाला सब्जेक्ट पहले नहीं करना है, जिससे कि पहले ही आपको दिक्कत हो जाए, आपके प्रश्न सही नहीं हो रहे हैं तो फिर आप घबरा जाओगे। इनके अंदर इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से आप क्या करोगे, जो मैंने पहले बताया वो नहीं करना चाहते तो इनमें से कोई एक विषय चुन सकते हैं आप, जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है। इंग्लिश वही चुनेगा सबसे पहले जिसका सब्जेक्ट इंग्लिश है, जिसकी बहुत ज़्यादा पकड़ है, वही सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट करे। अब पहले जीके का कर ले, चाहे हिंदी का, इन दोनों में से कोई कर ले। इससे फायदा क्या होगा, जैसे जैसे आपने मान लेते हिंदी का पेपर करना शुरू कर दिया शुरू में, है ना, तो हिंदी के जैसे जैसे प्रश्न आपके सही होते हैं तो अंदर से मोटिवेशन मिलता रहता है कि हाँ मेरे पेपर में अच्छे प्रश्न सही हो रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो प्रश्न गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर कि OMR को ऐसा नहीं करना। कई क्या करते हैं कि पीछे से स्टार्ट करते हैं, कोई बीच में से, और सारा पेपर कर लेते हैं, उसके बाद OMR को भरते हैं। और कई तो क्या करते हैं कि 1 से 2 राउंड लगा लिए, टाइम हो गया और अंतिम 15 मिनट बचते हैं ना, तब OMR भरना स्टार्ट करते हैं। अब देखो गलती तो स्वाभाविक होगी, ऐसा काम करो तो गलती होगी। आप क्या करें, पहले एक सब्जेक्ट के जितने प्रश्न 50 प्रश्न कर लेते हो, जीके के कर लेते हो, देन उसके बाद आपको पता लगे कि मैंने सही चुनाव किए हैं तो उसका OMR आप फिल करते। देन दूसरे स्टेप में आप हिंदी कर रहे हो, जितने हिंदी के आपने क्वेश्चन सही किए वो भर दे। इस प्रकार से करोगे तो साथ साथ समय की बचत भी होगी और आप अच्छे से, अगर एक साथ करोगे तो OMR के जो नंबर्स होते हैं आपको पता है कि बिल्कुल पास होते हैं। ऊपर नीचे कुछ गलतियाँ हो गई तो फिर दोस्तों 1 नंबर से मेरिट बनती है और 1 नंबर से दोस्तों सिलेक्शन हो सकता है और 1 नंबर से आप बाहर हो सकते हो। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। तीसरे मुद्दे पे बात करूंगा कि मेरिट में आने के लिए कितने प्रश्न आपको सही करने होंगे। देखो आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके दोस्तों 150 प्रश्न आ रहे हैं। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपका जो डर है कि गलत हो जाएगा, अगर ज़्यादा कर दिए तो गलत हो जाए, वो झंझट नहीं है। आपको 150 के 150 प्रश्न करने हैं। कितने सही होने चाहिए आपके 150 में से? कोशिश आपको यही रखनी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाऊँ। कोशिश ये रखनी है ज़्यादा से ज़्यादा मैं सही कर पाऊँ, तब जाके सिलेक्शन होगा। अब वैसे अगर देखा जाए तो आपका एक टारगेट तो होना चाहिए कि 150 क्वेश्चंस हैं तो इसमें से मैं 125 प्लस तो सही करूँ ही करूँ, 125 प्लस तो सही करूँ ही करूँ। इससे कम दोस्तों आपको नहीं जाना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इससे ज़्यादा सही कर पाते हो तो अच्छी बात है। मेरिट का ऐसा है, पेपर का लेवल देखा जाता है, किस प्रकार से है वो एक अलग बात है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही करने हैं, चाहे 120, 125, 130 कितने भी, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। दूसरी बात ऐसा है कि जब भी प्रश्न को करो तो ऐसा नहीं कि आपने उत्तर देख लिया, क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी है, वरना क्या होगा कि पूछा क्या गया है और उत्तर क्या दे रहे हो और OMR में क्या भर रहे हो, ये बाद में पेपर देने के बाद जब बस में बैठोगे, गाड़ी में बैठोगे ना, तब ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, अरे इस प्रश्न का तो ये उत्तर था, मैंने ये कर दिया। और ये गलतियां फिर दोस्तों आप करोगे तो अच्छी बात नहीं होगी। अंतिम दिन
अगला पॉइंट कि अंतिम एक दिन से पहले क्या करना चाहिए। जैसे कि आपको 12 मार्च की 13 मार्च को एग्जाम है, 11 मार्च, तो आपको क्या करना चाहिए इस 12 से 25-30 घंटे के अंदर क्या करना चाहिए। कुछ समय 11 मार्च का भी बचा है। इस समय दोस्तों बिल्कुल शांति से आपको ठंडे दिमाग से तैयारी करनी है। भी जो चीज़ आपने पढ़ ली, रिवीजन देखो एक साथ नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कि फटाफट पन्ने पलटने स्टार्ट कर दी, नहीं, इससे क्या होगा, साफ हो जाएगा। बस उन टॉपिक्स को आपको देखना है जिनमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि भाई ये भूल रहा हूँ, इसका रूल है तो इसका भूल रहा हूँ, उस रूल को देख सकते हैं। जैसे हिंदी के अंदर आप संधि के रूल देख सकते हैं, समास को देख सकते हैं थोड़ा बहुत। जीके के अंदर आप देख सकते हैं कि कोई टॉपिक है जहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको लगता है कि बार बार उससे प्रश्न गलत होते हैं, तो उनको देख सकते हैं, है ना। तो बस उन्हीं को ज़्यादा टारगेट करें। ऐसे नहीं कि भाई सारा का सारा रिविजन ठोक दिया, फटाफट 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 करना, नहीं। ऐसे तो फिर आप लगातार तैयारी कर रहे हो तो आपका टॉपिक्स तो क्लियर अच्छे से हो गए होंगे। अभी क्या एक दिन में सारा क्लियर कर लोगे, एक दिन में होगा भी नहीं। तो उनको ही ज़्यादा आपको महत्व देना है कि जो कि इंपॉर्टेंट है, कहाँ आपको दिक्कत आ सकती है कि अंतिम समय में रूल आपको याद हो जाए। सबसे ज़्यादा जो गलती होती है ना, प्रश्न का उत्तर देने में ही करोगे। आपका प्रश्न आपको आता है लेकिन आप प्रश्न को पढ़ोगे नहीं। 2 लाइन का प्रश्न है तो उस प्रश्न को नहीं पढ़ोगे आप, उसकी पहली लाइन आपने पढ़ ली और वो आपको याद है कि हाँ ये मेरा पढ़ा हुआ है, तो तुरंत से सीधा ऑप्शन पे जाओगे, टिक कर दोगे और OMR और भर दोगे। अरे आगे देखो तो सही क्या पूछ रहा है। प्रश्न आता है आजकल, नहीं, इनमें से नहीं है, और हम करके आते हैं। अब जब हम हैं करके आते हैं तो फिर पेपर वाला ना कर देता है अपना, कभी नहीं, है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मिलान चिन्ह वाले अगर प्रश्न आपके सामने आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि मिनिमम 2 आपको याद होंगे और 2 से आपका चुनाव दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न में तुक्का मारने की कोशिश मत करना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। ऐसे नहीं कि तुक्का ठोक दिया, हर प्रश्न में तुक्का नहीं चलेगा। उन्हीं प्रश्नों में आपको तुक्का मारना है कि भाई जिसका आपको कुछ अता पता नहीं है, ठीक है ना, जिसका थोड़ा बहुत अता पता है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें आपके साथ में आ जाएंगी, ठीक है। तुक्का आपको बिल्कुल भी लगाने की कोशिश मत नहीं करनी है प्रत्येक प्रश्न में। सबसे पहले आपका ये टारगेट रहेगा, 2 घंटे का आपका समय है, 2 घंटे का आपके पास समय है, बहुत अच्छे से पेपर को दोस्तों आपको करना है। ये 4 बातें जो मैंने बताई ना, मुख्य रूप से ये बहुत अहम दोस्तों बातें हैं आप सभी के लिए। और ये गलतियां हम करते हैं पेपर में, ये गलतियां वो भी करेगा जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है। क्यों? क्योंकि वो इस कॉन्फिडेंस में रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस कि मैंने बहुत कर लिया, 10 बार रिविजन कर लिया, ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। बिल्कुल धैर्य के साथ आपको पेपर में बैठना है और धैर्य के साथ पेपर को करना है। उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने बताई आपको अच्छी से समझ में आई होगी, और मैं आशा करता हूँ और मैं दुआ भी करूँगा आप सभी के लिए ऊपर वाले से कि भाई आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपने एक सरकारी नौकरी का सपना देखा है, वो इस साल आप पूरा कर पाएँ और LDC बन जाए, LDC बन जाए, ये मेरी दुआ भी है। और मैं आशा करता हूँ कि आप बनोगे भी, बहुत अच्छे नंबर भी आपके आएंगे। इस उम्मीद के साथ दोस्तों हम जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।